जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारी बात हो रही है पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, सिंबल खान हमारे साथ हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमरीका के ख़िलाफ़ इस अदम एतमाद की फ़िज़ा के हवाले से, पाकिस्तान ये कहता है कि हम दहशत गर्दी की जंग में अमरीका के इत्तहादी रहे, हमने 35,000 से ज़्यादा अपने लोग जो हैं वो शहीद करवाए, हमें 68 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बावजूद अमरीका का रवैया डू मोर का है। अमरीका कहता है कि हमारे हक़ानी नेटवर्क से ताल्लुकात हैं और अमरीका ने मिलिट्री एड भी बंद कर दी। तो क्या ये जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। और अगर आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप देखें तो थ्रू आउट हमारा पैटर्न यही रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक तो ट्रांजैक्शनल है, दूसरा मैं ये समझता हूँ ये हाकिम महकूम वाली बात है कि वो जो चाहते हैं उसको आपके ऊपर इम्पोज कर देते हैं। आप इनसे मुत्तफिक हैं? लेकिन एक अपने आप को इतना, जिस तरह एयर वाइस मार्शल साहब भी कह रहे थे, मैं अब जो हमारे पाकिस्तान का रोल है उसको इतना पैसिव नहीं समझती। आई थिंक जिस तरह ये बात से आता है कि जो हम पे इम्पोज कर दिया जाता है हम मान लेते हैं। हमारी भी कुछ इंटरेस्ट रही थी और वो हमने निगोशिएट करके इस रिलेशनशिप में इस दफ़ा भी घुसे थे। जब वो सोवियत के खिलाफ भी जो जंग थी 80s में, हम उसमें भरपूर तौर पर शामिल थे। उस वक्त हम लोगों के मकासद बिल्कुल मिलते तो हमने किया। इस दफ़ा भी हमारे ख्याल में हमारे कुछ फ़वायद थे इस वक्त, तो हम उसमें शामिल हुए। हमारा ये ख्याल था कि इकनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा एड मिलेगी, हम इसको किसी तरह मोनेटाइज या कैश करा लेंगे, इस तरह की जो हमारी ये सपोर्ट है। और हमें मिली भी है, हमें एड मिली। वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन ये हमारी अपनी भी दूर अंदेशी जो थी उसकी कमी थी जो हमने इसको यहाँ तक नहीं देखा। कुछ मफादात थे, इसीलिए हम इस जंग में इस जंग का हिस्सा बने। आप कहते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बहुत सारी एड मिलेगी। आपको लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एड के हवाले से उसके मुताबिक वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई हमारी। जिस तरह वो डिस्पर्स हुई वो भी ठीक नहीं है, जिस तरह हैंडल हुई वो भी ठीक नहीं है। दूसरा, हमारी सिर्फ एड पे नहीं था हमारा फोकस था, हमारा ये भी ख्याल था कि हमें उनको मार्केट एक्सेस मिलेगा ज्यादा, यूरोप में भी मिलेगा और यूएस में भी मिलेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इसलिए मैं कह रही हूँ हमारा भी मफाद होता है। अमेरिका पाकिस्तान का 1/3 एक्सपोर्ट्स की जो मार्केट है वो अमेरिका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सिर्फ ट्रेड जो हमारी तरफ से जाती है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमारा इसमें बहुत मफाद हमने भी देखा था कि शायद हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा। ये कह रही है कि हमारा बहुत ज्यादा मुफाद है, मुफाद अमेरिका का भी बहुत हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने एड की बात की है ना, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें काफ़ी एड मिलेगी बाय गेटिंग इनटू दिस वॉर अगेंस्ट टेरर, तो ये जो अभी रिसेंटली ब्रीफिंग दी है पार्लिमानी कमेटी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने कहा जी कि कैरी लूगर बिल के जो $7 बिलियन थे उसका भी 20% भी नहीं हमें मिला, और मिलिट्री एड जो देनी थी उसका $800 मिलियन जो हमें मिलना था वो भी अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया, ये हकानी नेटवर्क के इल्ज़ाम के बाद। तो ये क्या, हम फिर अगर हमें एड भी नहीं मिल रही जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, देन व्हाई आर वी इनटू इट? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना जी आपसे कि ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। इसमें शुरू में मैंने क्वालिफाई किया था अपनी स्टेटमेंट को बाय सेइंग कि इसमें हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी वीकनेस है। आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल ये मैं इसको एड नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि आप जो सर्विसेज देते हैं उसकी आपको पेमेंट कर दी जाती है। एंड दिस इज ट्रू कि आप जो उनकी खातिर जंग लड़ रहे होते हैं वो कहते हैं ये ले जी, ये आपका बिल बनाइए, हमें दीजिए, हम इसको देखेंगे और बिल के मुताबिक आपको पेमेंट करेंगे, और उस पर कांट छांट होती है। ऐसे अच्छा, नहीं है। अच्छा शायद लतीफ साहब, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 2-3 बड़े अहम सवाल है मेरे। जब अफगानिस्तान की जंग हुई 80 की दहाई में और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका चला गया, हमें छोड़ गया और कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज हमने भुगते। आप समझते हैं कि इस बार जब अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा अमेरिका तो नताइज पाकिस्तान भुगतेगा? इसी पे मैं आपका भी पॉइंट लूंगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा। अव्वल तो ये कि हम एक बिल्कुल दलदल में फंसे हुए हैं। इसका इस वक्त तो आपको प्रॉपर कोई सोल्यूशन भी नजर नहीं आता। दिस इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द 80s अफगान वॉर, क्योंकि वो एक ऐसी जंग थी जिसमें रूस ने रिट्रीट किया। पहले वो अमेरिका को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उसके बाद वो रिट्रीट कर गए, मामला हल हो गया। अब यहाँ पे इनके लॉन्ग टर्म एम्स हैं, स्ट्रेटेजिक एम्स हैं। अमेरिका इज नॉट हेयर टू वेकेट दिस प्लेस, दे आर हेयर विद अ स्ट्रेटेजिक एम। और जब एक स्ट्रेटेजिक एम होंगे, वो अपना प्रेजेंस चाहते हैं, इसीलिए वो तालिबान से बातचीत करके अपना यहाँ पे एक प्रेजेंस रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है
जो आइंदा चल के अगर इनसे हल नहीं होता तो ये एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ठीक है। अच्छा, सिंपल खान साहबा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर दिया कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका यूनिलैटरली नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर हमला करे, लेकिन अगर हमला हो जाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? मेरा भी ख्याल है कि ऐसा मुश्किल मुझे नज़र आता है कि बहुत कोई बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, वो इस पोजीशन में है करने के। उन्होंने हालांकि ट्रूप्स अभी मूव किए हैं, वो बॉर्डर पे एक ऑपरेशन जैसे कह रहे हैं नाइफ्स एज ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन वो इस कैपेसिटी उनकी में नहीं है कि फुल नया एक बॉर्डर एक इंकर्जन शुरू कर दें। ये होता है कि वो कभी बहुत दफ़ा उन्होंने ट्राई किया है, 2-4 हेलीकॉप्टर्स अंदर भेज देते हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की कोई रात के वक्त जैसे कहते हैं किल कैप्चर मिशन। इन केस अगर हमला हो जाता है तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा? नहीं, चाइना हमेशा हमें मॉरली हमेशा सपोर्ट करता है, इंटरनेशनली हमें हमेशा सपोर्ट करता है, मॉरली। लेकिन नहीं अपनी, आप अगर ये कह रहे हैं कि वो अपनी मिलिट्रीज भेजेगा, अपने मिसाइल स्ट्राइक्स करेगा यूएस पे हमारी वजह से, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा हमला भी नहीं होने वाला। ऐसी अलार्मिस्ट बातें हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है, वो खुद उनको मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस की अपनी अफगानिस्तान के अंदर, वो खुद रिट्रेंच कर रहे हैं अपनी फोर्सेस को। वो इस वक्त पूरा पाकिस्तान में एक नया चैप्टर खोलने एक्सपैंड करने के पोजीशन में नहीं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एक चैप्टर एक्सपैंड करे, वो हमें और तरह प्रेशर किया जा रहा है।